पे मुकदमे दर्ज हो रहे थे, इनको धमकियां दी जा रही थी। धमकियां देने के बाद कोई सुरक्षा प्रदान नहीं हुई। जितने भी हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं, इनको तुरंत सुरक्षा दी जाए। ये जो इनको मारा कत्ल किया गया है ना, हर हर महादेव की कृपा से ये जिंदा बच के वापस आ जाएं और आएंगे। जो चिंगारी इन्होंने लगा रखी थी मुसलमान की सारी सच्चाई लाने के लिए, उसको ये उससे ज्यादा काम करने का काम करेंगे। कन्हैया कमलेश तिवारी जी, हमें नेताओं से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हम योगी जी से ये कहते हैं, क्योंकि ये घटना लोनी उत्तर प्रदेश में हुई है। हम योगी जी से कहते हैं उन्हें भी इसी तरह कुत्ते की मौत पुलिस मारे, नहीं तो हिंदू रक्षा दल पूरी जिम्मेदारी, फिर कह रहा हूँ मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, खून का बदला खून। जो हमारे सलीम भाई जो ला रहे थे ना, इनके मदरसों में क्या हो रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, जो भी सामने ला रहे थे कि इनके जो मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, इनको शुरू से सच्चाई सामने ला रहे थे इन मुसलमान जिहादियों की। शादरा चले जाओ, सीलमपुर जैसे इलाकों में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है और वो पलायन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है। जहाँ ये लोग, जहाँ इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, वहाँ ये लोग हिंदू कभी नहीं रह पाएगा और इनकी ये मानसिकता है और ये हमेशा यही करेंगे। ये सोच रहे कि 52 कंट्री हमारी है तो एक कंट्री और बना लेंगे। हिंदुस्तान का नाम हिंदुओं से है और कोई हिंदू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जैसे जंगल में और जानवर होते हैं ना, अरे एक जानवर राज करता है शेर, तो हिंदू शेर है। हिंदू बचाना जानता है तो मारना भी जानता है। बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चाहते तो प्रशासन अभी 2 मिनट नहीं लगेगी उन्हें पकड़ने में, उन जिहादियों को। उनकी मानसिक हालत इतनी खराब है कि वो सोच रहे हैं कि एक को मारने से कुछ हो जाएगा तो हम भी खड़े हैं उनके साथ। पुलिस अगर नहीं 48 घंटे के अंदर पकड़ती है इन लोगों को तो क्या करेंगे फिर? इसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा जी। हिंदू रक्षा दल की तरफ से लोनी में जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, जहाँ पे करने से पहले चोर चुक्के सब बंद पड़े, ये सब पता है कि कितनी तरीके से काम हो रहा है योगी सरकार में। लेकिन जिस तरीके से कल सुबह 6 बजे हमारे सलीम वास्तिक जी के साथ ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। ये इसको हल्की घटना ना समझे। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सीधा योगी जी के लिए, उन्हें इंटेलिजेंस टीम लगानी चाहिए, इसमें तुरंत टीम गठित करनी चाहिए। ये आतंकवादी घटना है, ये कोई नॉर्मली घटना नहीं है। ये सिर्फ एक दहशत फैलाने, मेरा ये कहना है कि तुरंत ये कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए, वरना इसमें हिंदू रक्षा दल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। हिंदू रक्षा दल ही क्यों आता है आगे? क्यों? एक पिंकी भैया मंत्री ये लोग नहीं अभी तक उत्तर प्रदेश से क्या, गाजियाबाद से भी कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं। आपके गाजियाबाद में ये संगीत सोम का घर है, अपने आप को हिंदू हृदय बहुत है, बहुत मंत्री हैं। नंदकिशोर गुर्जर लोनी में है, हमारे अतुल गर्ग हैं। मतलब अभी तक किसी की तरफ से कोई जवाब, कोई ट्वीट नहीं आया। अभी मैं सुबह की बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले की बात, ये जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली है, रेखा गुप्ता जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है नहीं है, वो आई हैं, वो किसी उद्घाटन में आई हैं हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब ऐसा नहीं दिया गया। ये फैलाई जा रही है कि रेखा गुप्ता मिल के गई है उनसे, किसी से कोई जवाब ही नहीं, खबर है कोई नहीं, ये गलत खबर है। मैं बता देता हूँ, रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री है, उनका दिल्ली में आज का पहले से ही प्रोग्राम सुनिश्चित था। हाँ जी। 2 शब्दों में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन या तो जिस तरीके से सलीम जी को हमला हुआ है उस तरीके से उसी बर्बरता के साथ सरकार उनका एनकाउंटर करे, नहीं तो हिंदू रक्षा दल धरने प्रदर्शन बहुत हुए, खून का बदला खून हम मारेंगे। मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, और जो नेताओं जो आपके गाजियाबाद के नेता हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता हो, उन्होंने भी यही कहा कि मैं कट्टर हिंदू। आप सुनिए, दिया है ना, देखिए हमें ना नेता से मतलब है, आप पत्रकार हैं, भली बात जानते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। कन्हैया कमलेश तिवारी जी, हमें नेताओं से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हम योगी जी से ये कहते हैं, क्योंकि ये घटना लोनी उत्तर प्रदेश में हुई है। हम योगी जी से कहते हैं उन्हें भी इसी तरह कुत्ते की मौत पुलिस मारे, नहीं तो हिंदू रक्षा दल पूरी जिम्मेदारी, फिर कह रहा हूँ मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, खून का बदला खून। बहुत हुआ धरना, बहुत हुआ प्रदर्शन, बहुत हुई नारेबाजी, पॉलिटिशियंस आर पार की लड़ेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से फिर कहता हूँ, हिंदू रक्षा दल इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खून का बदला खून। पॉलिटिक्स हटा दीजिए, उनको अपना वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक चाहिए तो फिर आना भी तो, हॉस्पिटल भी तो आना चाहिए ना। वो ना आए। कई सारे जो आयोजन होते हैं, जो
अभी भी कई सारे सनातन प्रोग्राम होते हैं, उसमें तो वो लोग आते हैं ना। वो सिर्फ वोट बैंक है। मुझे बता दीजिए दिल्ली के कपिल मिश्रा कहाँ है, क्या पता नहीं है? पूरे भारत में नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। कौन सा नेता आया आप बता दीजिए, कौन सा विधायक आया, कौन सा सांसद है? क्यों नहीं आया और आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट ना छिटक जाए, उन सुअरों की वोट ना छिटक जाए, उन जिहादियों की वोट ना छिटक जाए, कुर्सी का एक पाया ना टूट जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता जबकि हूं, ये पता है कि ये सिर्फ 14% है हिंदुस्तान के अंदर, 14% 85% हिंदू बैठे हैं। अगर ये एक तरफा भी अगर करेंगे तो भी ये कोई हिलाने वाली बात नहीं है। मेरे योगी जी से यही कहना है कि इसमें तुरंत एनकाउंटर किए जाएं। सारे भाई आज वो उनके साथ हमला हो, कल को हमारे साथ होगा, परसों को इनके साथ होगा। हमें भी डर है क्योंकि हम भी अकेले घूमते हैं, परिवार है हमारे भी, बिल्कुल सबके साथ हो। उससे पहले एक सबक, एक संदेश दिया जाए कि उनका भी एनकाउंटर इसी तरीके से हो। सरकार विफल है, हमें बता दे। हम सब हिंदू रक्षा दल की टीम है, कुत्ते की तरह मार कर अगर ना नाले में डाल दें, हिंदू रक्षा दल के सच्चे सिपाही नहीं है। जय श्री राम। हिंदुओं में एक डर फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि उनका ये जो प्रोपगंडा है ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप प्रोपेगेंडा का आरोप सलीम वास्तिक पर भी लगता था। वो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि वो सच्चाई सामने ला रहे हैं। इनकी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। जो इनके कारनामे हैं, काले कारनामे, ये किस तरह से अपने धर्म को लेके लोगों को टारगेट करते हैं, किस तरह से ये अपने धर्म को लेके लोगों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, वो इन्हों की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। क्या होता है हलाला, हलाला क्या होता है, 3 तलाक क्या होता है, इनके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो ये बता रहे हैं। और जब किसी की हकीकत से जब किसी के अवगत कराया जाएगा तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। वो इस बुराई का, उसने क्यों अपना धर्म छोड़ा, सलीम भाई ने क्यों अपना धर्म छोड़ा? हमसे कोई कहे कि तुम अपना हिंदू धर्म छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हालात हैं, वो कुछ कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि 99% चांस है कि सलीम वास्तिक जी का बचने का चांस बहुत कम है। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि उनके बचने के चांस कम है। महादेव जी की कृपा रही, ये बस दुआ करते हैं, सब मंत्र जाप करें इस चीज़ के लिए। मैं सभी से कहूँगा भाई, उनके हकीकत में ही बचने के चांसेस बहुत कम है। ये एक धर्म विरोधी हैं। जो मैंने आपसे क्या कहा, अभी हमसे कोई कहे कि आप अपना धर्म छोड़ दो, क्या हम छोड़ देंगे? क्योंकि हमारा धर्म एक सनातनी धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें कभी किसी के ऊपर ना तो अत्याचार किया जाता और एक भाईबंदी यहाँ से शुरू होती है। और इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ यही होता है कि सिर्फ इनके यहाँ काटना पीटना, मारना काटना, जलाना बुझाना, साला यही सिखाते हैं। इनके धर्म में कभी कोई अच्छी चीज़ होती, कोई भी विशेषता होती तो वो अपना धर्म क्यों छोड़ते? सिर्फ वो सच्चाई को ही तो सामने ला रहे की सच्चाई उन्हें पता है, उन्होंने पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, उसने सारा धर्म खंगोल के रख दिया, सारी किताबें पढ़ डाली उसने, उसे कोई अच्छाई दिखी नहीं साली धर्म में। एक सच्चा सनातनी क्या एक करता है? सच्चाई, एक कोई अच्छा धर्म में कोई भी एक अच्छाई होती तो आदमी ये कहता कि चलो मेरे धर्म में ये अच्छाई है। साली धर्म में कोई अच्छाई हो तो आदमी उसे हमसे करेगा कोई ना। कहे कि तुझे हम करोड़ों रुपए देंगे और तू हमारे मुस्लिम समाज में आ जा, हम तो नहीं जाएंगे। एक सच्चा सनातनी और एक सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने तरीके से काम करेगा, और वो हमारे सलीम वास्तिक जी थे, सच्चे मुस्लिम थे। आज इन्होंने एक हमारे सलीम भाई को मारा है, लाखों सलीम निकल के आएंगे, ये ध्यान रख लेना। और हम साथ हैं, और हम सलीम हर भाई किसी के साथ हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मुसलमानों के अंदर से निकल के आएंगे, ये ना सोचे कि हिंदुओं में से बनेंगे। एक्स मुस्लिम जितने भी बनेंगे वो सारे मुसलमान ही होंगे, हिंदू नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो मुसलमान धर्म में तो हैं लेकिन अपने आप में कोसते हैं, अपने आप को परेशान महसूस करते हैं और एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो सामने नहीं आना चाहते। हम उन सबों के साथ हैं जो एक्स मुस्लिम हैं और जो अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम सब आप कह रहे हैं आप उनके साथ हैं, यहाँ इन पर हमला हो जाता है, कौन आएगा फिर सामने? तो अभी भी तो हम साथ खड़े हैं। अभी आप साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी जान बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते वो तो डॉक्टर तय करेंगे। जो लेकिन हमला तो हो गया ना। एक सेकंड रुक जाइए ना, मेरा सवाल आप जो कह रहे हैं तो सुरक्षा तो आप लोग नहीं ना प्रदान कर पाए सलीम तो देखो, सुरक्षा तो हमारी भी नहीं है, सुरक्षा तो हमारी भी नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के प्रति और अपने उनके भाइयों के प्रति कट्टर हैं। सुरक्षा कौन करेगा सर? मेरा सवाल यही है। अभी सुरक्षा सरकार करे ना करे, अभी हम साथ खड़े हैं। अभी देखो जो हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन भाई भाई के साथ खड़ा होता कुछ तो संबंध बनता है ना। हमारी टीम तैयार है, भाईचारा है, भाईचारे के प्रति हम आज भी खड़े हैं। और
बता दिया ना, धर्म के प्रति बदला लिया जाएगा तो लिया जाएगा। अब ये प्रदर्शन नहीं होगा, फोन बंद कर लो। अब ईंट का जवाब पत्थर से होगा। सरकार समझ गए ना? से एक बहुत बड़ा निवेदन है हमारा। कुछ बोल कहा रही है सरकार अगर कुछ अपने तरीके से करेगी तो ज्यादा बेटर है, वरना हम अपने तरीके से करेंगे। बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे अपने सलीम भाई के साथ, क्योंकि उसने इस्लाम का असली चेहरा लोगों के सामने लेके आए वो, और उनके जिहादियों ने उनका ये हाल किया है, क्योंकि उन्हें पता है इस्लाम गलत है, ये जिहाद पना फैलाते हैं, सिर्फ इसलिए उन्होंने उसको मारा, सिर्फ, और कुछ नहीं है। उन्हें पता है इस्लाम में गलती है, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहते दुनिया को, वो दिखा रहा था इसलिए उसको मारा गया, और कुछ नहीं है। और ये लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे अगर इनका जवाब सही से और उनका इलाज सही से नहीं किया गया। इनको सही से इलाज करना पड़ेगा इन जिहादियों का। इस देश में अगर रहना है ना जिहादियों, तो सही से रह लो, वरना सबक सिखा दिए जाएगा तुम्हें। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, वो हमें मिले नहीं काम कर रहा है या है। नहीं? प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 24 घंटे हो गए हैं इस इंसिडेंट को, 24 घंटे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। कोई अभी तक जवाब नहीं आया उनकी तरफ से कि क्या हो रहा है, वो कहाँ के लड़के थे, क्या थे, कुछ बताया नहीं है। सिर्फ उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वैसे बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहते तो प्रशासन अभी 2 मिनट नहीं लगेगी उन्हें पकड़ने में, उन जिहादियों को। उनकी मानसिक हालत इतनी खराब है कि वो सोच रहे हैं कि एक को मारने से कुछ हो जाएगा तो हम भी खड़े हैं उनके साथ। हम गर्दन कटवाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। जो जिहादी ये समझते हैं कि एक्स मुसलमान को मार, एक सलीम भाई को मार के कि वो सबको डरा देंगे, तो ये उनकी भूल है। उन्हें ये नहीं पता कि उस भाई सलीम भाई के साथ 85% हिंदू भी खड़ा है। ये 14% हो गए, ये समझ रहे हैं कि हम देश पर कब्जा कर लेंगे। ये सोच रहे हैं कि 52 कंट्री हमारी है तो एक कंट्री और बना लेंगे। हिंदुस्तान का नाम हिंदुओं से है, और कोई हिंदू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जैसे जंगल में और जानवर होते हैं ना, और एक जानवर राज करता है शेर, तो हिंदू शेर है। हिंदू बचाना जानता है तो मारना भी जानता है। हमारा क्या रिश्ता है? भाईचारा, एक सनातनी हिंदू होने के कारण एक भाईचारा सिर्फ हम लोग ही निभाएंगे क्या भाईचारा? ये लोग कहाँ चले जाते हैं भाईचारे के निभाने के नाम पे? कहाँ चले जाते हैं भाईचारा? भाईचारे की उम्मीद सिर्फ हम लोगों से की जाती है। इनके अंदर कोई भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ जिहाद पे ना फैलाते हैं। इनके मानसिकता इतनी खराब है, ये सोचते हैं जब तक हमारी जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो जाती, जब तक ये भाईचारा निभाएंगे। जिस दिन इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, ये किसी को जीने नहीं देंगे। शादरा चले जाओ, सीलमपुर जैसे इलाकों में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है और वो पलायन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है। जहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ ये लोग हिंदू कभी नहीं रह पाएगा, और इनकी ये मानसिकता है और ये हमेशा यही करेंगे।